स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी राहत की जो जैन समाज के लोगों को मिली है। पारसनाथ पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया। पारसनाथ पर्यटन स्थल नहीं, केंद्र सरकार ने बातें कही है। साथ ही कहा है कि झारखंड सरकार सभी आवश्यक कदम उठाए। 2019 की अधिसूचना पर राज्य सरकार कार्रवाई करे। 2019 अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक। पारसनाथ क्षेत्र में शराब मांस की बिक्री ना हो। धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखनी होगी। पर्यटन इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक। झारखंड सरकार आवश्यक कदम उठाए। पारसनाथ मामले पर केंद्र ने समिति बनाई। राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय से 2 सदस्य शामिल करें। स्थानीय जनजाति समुदाय से 1 सदस्य शामिल करें। इसी मसले पर मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा था। गिरिडीह के समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद विवाद को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा था। इस पत्र के माध्यम से सीएम ने जैन समाज द्वारा प्राप्त आवेदनों के अनुसार पारसनाथ स्थित समेत शिखर की शुचिता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की संबंधित अधिसूचना के संदर्भ में समुचित निर्णय लेने का आग्रह किया। तो सीधे हम रुक करेंगे गिरिडीह, जहां हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, जिस तरह से लगातार समेत शिखर को लेकर आंदोलन किया जाता, लोकतांत्रिक तरीके से जैन समाज के लोगों ने धैर्यपूर्वक अपनी बातों को रखा और उनकी बातें सही जगह पर पहुंची भी। मुख्यमंत्री ने इससे पहले पत्र भी लिखा था और अब केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दे दी है जैन समाज के लोगों की। उनकी जो मांगे थी उसे मान लिया गया है। आज देखिए शारा भी अब तक की सबसे बड़ी खबर है और झारखंड के साथ साथ गिरिडीह जिले के पारसनाथ के साथ साथ जैन समाज के साथ साथ सभी लोगों के लिए राहत की खबर है। जिस तरीके से जैन समाज पूरे भारत में आंदोलित था शांतिपूर्ण तरीके से, आज जैन समाज ने गिरिडीह में मौन जुलूस भी निकाला था और हर प्लेटफॉर्म से हर मंच से बातें सामने आ रही थी कि जो पारसनाथ है इसे पर्यटन के बजाय पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। अन्य अन्य मांगे दो थी, अलग अलग मांगे चल रही थी, अलग अलग बातें चल रही थी। तो इस बीच में जो केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें जो बताया जा रहा था कि जो बिंदु हैं, जो विवादित बिंदु हैं, जो बिंदुओं से चिंता थी लोगों को, वो सारे बिंदु वापस ले लिए गए हैं। ऐसी जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, चाहे वो इको टूरिज्म का हो, चाहे फिर पर्यटन शब्द का इस्तेमाल जो था वो वापस कर लिया गया है। जो बातें सामने आ रही हैं केंद्र सरकार की ओर से, और जो बिंदु थे उन बिंदुओं पर ख्याल रखा गया है। मांस मदिरा समेत अन्य जो खान पान की चीजें थी उन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि पहले से भी इन चीजों पर इस इलाके में पूर्ण तरीके से रोक है। स्थानीय प्रशासन इसे कड़ाई से पालन भी कराता है, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन सरकार की ओर से पुनः जिस नोटिफिकेशन में जो बातें थी उन्हें वापस लिया गया है, उसके बाद से अभी जो जैन मुनि हो या फिर जैन समाज हो उसमें खुशी की लहर है, उसमें उत्साह की लहर है कि जो बातों को लेकर पूरे देश भर में, चाहे वो बंबई हो, दिल्ली हो, सूरत हो या फिर गिरिडीह क्यों ना हो, चाहे झारखंड क्यों ना हो, हर जगह पर लोग आंदोलित थे। हालांकि शांतिपूर्ण ढंग से, संयमित तरीके से लोगों ने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी सरकार तक। और इस वक्त हम पारसनाथ में ही मौजूद हैं और पूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। लोगों में खुशी है कि जो मांगे थी उनकी, उन मांगों पर केंद्र सरकार ने जो अपना फैसला दिया है, सरकार ने जो अपनी बात रखी है वो स्वागत योग्य है। जो यहाँ के लोग हैं उनसे, कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, उनका भी कहना था कि जो फैसला है सरकार का वो फैसला स्वागत योग्य है और इस फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि आगे क्या होगा, भविष्य में आने वाले समय में क्या होगा, तो उन सभी बातों को लेकर अब जो बातें हैं वो सामने होंगी
और हमारे साथ कुछ लोग भी। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से। अभी अभी केंद्र सरकार ने जो है वो जो नोटिफिकेशन था, पर्यटन या इको टूरिज्म शब्द थे, उन सारी चीजों को वापस ले लिया है। सरकार ने अपना फैसला सुनाया है, क्या कहेंगे? हमने अभी व्हाट्सएप पे बताए थे, हमारे वन और पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र जी यादव, उनके साथ जैन समाज के कुछ लोगों ने मीटिंग की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज या कल तक वो हम उसको जैन तीर्थ घोषित कर देंगे। जो विवादित बिंदु था उसको सरकार ने वापस ले लिया है और अभी केंद्र सरकार ने भी ये बातें कही हैं कि इको टूरिज्म और पर्यटन जो शब्द था उसको वापस ले लिया। हाँ, पर्यटन वो जो शब्द था उन्होंने वापस ले लिया और पवित्र स्थल घोषित कर दिया। आपको कितनी खुशी है? अरे बहुत खुशी है, खुशी का समझो ठिकाना नहीं, इतनी खुशी है हमको। अलग अलग जगह लोग मांग कर रहे थे, हर तरीके से ये मांग कर रहे थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इतना सब अपना अपना कुछ जात के हिसाब से या जाति के हिसाब से बताए। यहाँ सबको तो मिलकर ही चलना है। या हम भी दर्शन के लिए आएंगे, यहाँ के लोग भी, डोली वाले, या सबके लिए भी चाहिए उनकी व्यवस्था। तो वो सारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो डिसीजन लेंगे ना, तो किसी एक तरफ से नहीं होना चाहिए, सबको साथ में लेकर। लेकिन उसकी पवित्रता तीर्थ की, जो मांस मदिरा, जो अहिंसा का जो हमारा मूल मंत्र है, अहिंसा परमो धर्म, उसको संभालते हुए ये सारी चीजें सरकार ने करना चाहिए और एक अच्छा फैसला आया है। अच्छा फैसला बिल्कुल आया है। फैसला स्वागत योग्य। आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, मलकापुर से। महाराष्ट्र आए हैं आप कहाँ से आए हैं? मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ। कलकत्ता से आ रहा हूँ। क्या लगता है अभी जो फैसला आया है वो कितना स्वागत योग्य? ये बहुत बहुत स्वागत योग्य है और निष्पक्ष रूप से इन्होंने, सरकार ने ये जो मैंने फैसला दिया है ना, वो सभी छोटे बड़े सबके लिए बहुत ही मैंने अच्छा जो मैंने संदेश जाएगा। और ये मैंने हमारे जो मैंने कर्मचारी वगैरह हैं, डोली वाले हैं, हमारे भाई यहाँ लोकल भाई भी हैं, वो लोग भी, सबको भी मैंने इसमें बहुत ही फायदा ही होगा। उनमें इसमें कोई मैंने ये जीत है, ये हार ऐसा नहीं, सबकी जीत है। सरकार की भी जीत है, हमारे भाई लोकल भाइयों की भी जीत है, यात्रियों की जीत है, सबकी जीती है। और मुझे भगवान का क्षेत्र है, भगवान का क्षेत्र बना रहेगा तो लोकल भाइयों का भी उन्नति ही होनी है। उन्नति सबकी। जैसा आपने कहा कि यहाँ पर चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो जैन तीर्थ, सभी भाईचारे के साथ, सभी प्रेम के साथ, चाहे वो जैन तीर्थ यात्री हो या यहाँ के, सबके लिए ये पर्वत वंदनीय है। पारसनाथ भगवान की पूजा सदियों से है। ये क्षेत्र जो है ये आज से नहीं है, सदियों से है। इसकी पुरातत्व विभाग से अगर ली जाए लिस्टिंग तो ये बहुत पुरानी है। यानी उस समय से जैनों के अधीन, जैनों के माध्यम से पवित्र इसकी जो तीर्थ की जो है महत्ता, वो पहले से कायम है। तो उसी को कायम अभी गवर्नमेंट ने रखी है। सभी के लिए खुशी की बात है और सब एक साथ में जुड़े हैं। हम उनके साथ में जुड़े, वो हमारे साथ जुड़े, सब सबके साथ जुड़े हैं। सबको सबकी जरूरत है। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि सबको सबकी जरूरत है और ये फैसला सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, जो स्थानीय है, क्योंकि जैन समाज के साथ साथ ये पर्वत, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो उनके लिए भी ये पर्वत वंदनीय है, उनके लिए भी पर्वत पूजनीय है। पारसनाथ सबकी आस्था का विषय है, सबकी आस्था का केंद्र है। तो ये सभी और भी लोग जो है जैन समाज से। आप कहाँ से आए हैं? मैं पेट्रोवार दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष हूँ और गिरिडीह लोकसभा के सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का आज जो फैसला आया है उस पर हम राय जानना चाहेंगे। सरकार का फैसला बहुत ही सराहनीय है। बहुत कम समय में ही वो हम लोगों की मांग को समझे और इस मांग को पूर्ण किया। इसके लिए मैं सरकार को और सरकार के जितने विंग हैं सभी को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। तहे दिल से बधाई देता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार जैन हुआ। मैं भी पेट्रोवार से ही आया हूँ। मैं भी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने काफी कम समय में बहुत अच्छा डिसीजन, सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। सरकार ने हमारी मांग मांगी, हम उनके आभारी हैं। बहुत कम समय में सुन लिया। ललित जैन पेट्रोवार। कनक जगह कहाँ से आए हैं आप? बम्बई से। तो हाँ, जिस तरीके से जो बातें चल रही थी, अब सरकार ने जो फैसला दिया है, सारे विवादों को कह सकते हैं हम कि अब विराम लग गया है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और वो होने वाला ही था। कोई सरकार कुछ भी करे, नेता कुछ भी बोले, होने वाला था। शिखर जी हमारा है, हमारा रहेगा। अच्छा, विश्वास है। कितनी खुशी है आपको? हमको बहुत खुशी है कि शिखर जी हमारा हो गया। मतलब सभी का हो, पर पर्यटक स्थल जो मिसयूज हो रहा था वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब तो देखिए, चाहे वो महिलाएं हो शारीफ या पुरुष हो, चाहे वो स्थानीय लोग हो, सारे लोगों में खुशी की लहर है। सारे लोग खुशी है। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए? मैं आशा नाम है, मैं उदयपुर से आई हूँ। जम्मू से? उदयपुर राजस्थान से। हाँ, बहुत खुशी है ये डिसीजन। शिखर जी उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है।
जाहिर तौर पर ऋषिकेश जितने लोग वहां पर मौजूद हैं, बहुत बेहतरीन बात सबने कही, और खास करके जो कलकत्ता से जो जैन समाज के जो लोग पहुंचे हैं उनमें से एक शख्स ने जो बात कही, ये किसी की हार किसी की जीत नहीं है, ये सरकार की भी जीत है, राज्य सरकार की जीत है, केंद्र सरकार की जीत है, आस्था रखने वालों की जीत है, झारखंड वासियों की जीत है। बहुत बेहतरीन बात और अच्छा लग रहा है ये खुशी का माहौल देखकर। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका, आप लगातार इस खबर पर बने रहे और हर एक खबर को आपने न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।